नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई की तर्ज पर झारखंड में एनआईए के विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाली केंद्रीय सहायता में बढ़ोत्तरी का आग्रह किया। झारखंड में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98.9% पहुंच गई है। अब तक 1,15,550 लोग स्वस्थ हुए और भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीतकर इतिहास रचा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनआईए के विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के तहत आतंकवादी और वामपंथी उग्रवादी गतिविधि मामलों की सुनवाई की तर्ज पर झारखंड में एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए का विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध किया गया था। इन आतंकी गतिविधियों में शामिल कई आरोपियों की गिरफ्तारी रांची और जमशेदपुर से हुई थी। विशेष न्यायालय की स्वीकृति एनआईए से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाएगा। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। 2020 में आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में 3 को 4-4 लाख रुपए, 9 उग्रवादियों को 2-2 लाख और 2 उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रूप में किया जा रहा है। इन उग्रवादियों में 11 भाकपा माओवादी, 2 पीएलएफआई का नक्सली और 1 टीपीसी का है। इसके अतिरिक्त दर्जन भर से अधिक अन्य आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के फरार चल रहे 6 सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा की। वर्तमान में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार घोषित है। पलामू जिले में 5 पूर्व विधायकों सहित 41 लोगों के हथियार के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर एक हथियार और लाइसेंस जमा नहीं करने वालों के हथियार के लाइसेंस रद्द किए गए। जिला प्रशासन ने इन्हें अतिरिक्त समय दिया था, जिसके बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिन 5 पूर्व विधायकों के हथियारों का लाइसेंस रद्द हुआ है, उनमें पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह, राधा कृष्ण किशोर, संजय कुमार सिंह यादव, कुशवाहा शिवपूजन मेहता, कमलेश सिंह शामिल हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्रवाई पर लगाई गई रोक हटा दी है। विधानसभा अध्यक्ष अब इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। भाजपा विधायक विरंची नारायण की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। दल बदल के मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नए नोटिस के संबंध में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष अब कार्रवाई कर सकते हैं। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप और बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ता आरएन सहाय ने अपना पक्ष रखा। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाली केंद्रीय सहायता में बढ़ोत्तरी का आग्रह किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए प्रति लाभुक 1,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इसमें सिर्फ 300 रुपए की सहायता मिलती है।
डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने बजट पूर्व चर्चा के दौरान केंद्र सरकार से रेल लाइन सुविधाओं में भी विस्तार का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड में गुमला, चतरा और खूंटी समेत 4 जिलों में रेल आवागमन की सुविधा नहीं है। इन जिलों को भी रेल मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया गया है। धनबाद में विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए आज बरटांड के नियोजनालय परिसर में रोजगार मेला लगाया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार अवर प्रादेशिक नियोजनालय में कैंप लगाया गया था। जिला नियोजन पदाधिकारी प्रत्यूष शेखर ने बताया कि कैंप में मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग सुपरवाइजर, डिलीवरी बॉय सहित अन्य पदों पर बहाली के लिए लोगों से आवेदन लिए गए। आवेदन भरने के बाद ऑन स्पॉट आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। अवर प्रादेशिक नियोजनालय के अनुसार धनबाद में 42,000 बेरोजगार निबंधित हैं। लॉकडाउन के समय 18,000 बेरोजगार बढ़े हैं। अब विभाग की कोशिश है कि अधिक से अधिक कैंप लगाकर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98.9% पहुंच गई है। अब तक 1,15,550 लोग ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित केवल 1,190 रोगी हैं और उनका राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 131 लोग स्वस्थ हुए और 100 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की 50 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। राज्य में मृत्यु दर 0.89% कम है। इस बीच राज्य में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान 6,164 लोगों को टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान पूरे राज्य में 49 केंद्रों पर चलाया जा रहा है। जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि पिछले 24 घंटों के अंदर जामताड़ा सदर अस्पताल में 68 जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित में 50 पंजीकृत व्यक्तियों को टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि 28 दिनों के बाद फिर से इन व्यक्तियों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। टीका लगाए गए किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। वहीं कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर परिसर में टीकाकरण को लेकर सभी ANM और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद दास ने बताया कि आने वाले दिनों में टीकाकरण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और सरकार की गाइडलाइन के अनुपालन संबंधी विस्तृत जानकारियां स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने सफलतापूर्वक कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है।
विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले, और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार कर। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। आज नई दिल्ली में पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 चुनौतीपूर्ण रहा और पुलिस कर्मियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काफी अच्छा काम किया है। देश में अब तक कोविड से 1,02,28,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,064 मरीजों की पुष्टि हुई। इस दौरान 17,400 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। ठीक होने वालों की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों का 50 गुना से भी अधिक है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या करीब 2 लाख है, जो कुल संक्रमित मामलों का सिर्फ 1.9% है। भाजपा विधायक केदार हाजरा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कोरोना की जांच के लिए पीपीई किट महंगी दर पर ली। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर का भी राज्य सरकार सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। श्री हाजरा ने कोविड काल के दौरान केंद्र से मिले 284 करोड़ के विशेष पैकेज डीएमएफटी की राशि के खर्च के ब्यौरे की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। खूंटी जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के सभी वाहन डीलर तथा पेट्रोल पंप संचालकों के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों को लेकर बैठक की। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया राजहंस की अध्यक्षता में जिले के सभी वाहन डीलर तथा पेट्रोल पंप संचालकों के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करने के संबंध में बैठक की गई। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवहन मंत्रालय के द्वारा आम जनों की जागरूकता हेतु 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने का निर्देश प्राप्त है। जिला अंतर्गत इस दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें जिला प्रशासन के प्रयासों के साथ सभी के सहयोग जरूरी है ताकि सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार प्रसार संभव हो सके और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। क्रिकेट। ब्रिस्बेन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में 3 विकेट से हराकर इतिहास रचा है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने 328 रनों का लक्ष्य हासिल कर ये जीत हासिल की और श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। ये गाबा के मैदान पर 32 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। इस मैच में ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में शानदार नाबाद 89 रन, शुभमन गिल ने 91 और चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक बनाकर भारत को यादगार जीत दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पहले कल मैच के चौथे दिन चाय काल तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 294 रन बनाकर आउट हो गई और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 4 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 55 रन बनाए। भारत के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। लातेहार में नवनिर्मित कुआं धंसने से कार्यरत 5 मजदूर दब गए। इनमें से 1 मजदूर की मौत हो गई। ये घटना मनिका थाना क्षेत्र के जानहो पंचायत के परसही गांव की है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी ब्रह्मदेव सिंह मनरेगा योजना के तहत कुआं निर्माण करा रहा था। इसी दौरान खुदाई का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसमें 5 लोग दब गए थे। और अब संक्षिप्त खबरें। तोरपा में पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादी रनिया थाना क्षेत्र के उड़ी केल का रहने वाला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कल राजधानी रांची में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की है। रांची नगर निगम के पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे से मिला। पार्षदों ने निगम के नए भवन के निर्माण पर आभार जताया
और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से कल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की सदस्य हेमा झा ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई की तर्ज पर झारखंड में एनआईए के विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाली केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी का आग्रह किया। झारखंड में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98.9% पहुंच गई। अब तक 1,15,550 लोग स्वस्थ हुए। और भारत ने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीतकर इतिहास रचा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।